बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ बापों की बात नहीं सुनते, अपने घर वालों की बात नहीं मानते। तो ऐसा क्यों होता है कि तुम कुछ भी बोलो, अगर माँ बाप जो भी होते हैं वो कुछ भी बोलते हैं तो वह ध्यान ही नहीं देते, बात ही नहीं सुनते। तो ऐसा क्यों होता है कि वो बात क्यों नहीं सुनते हैं, ध्यान क्यों नहीं देते हैं? तो ऐसा इसलिए होता है कि मन से वह आप मतलब अपने माता पिता को माता पिता तो मानते हैं, लेकिन वह मन से मानते तो हैं, लेकिन मन में उन्होंने अपने माँ बापों के प्रति एक व्यक्तित्व अच्छा नहीं गढ़ा होता। उनके सामने वह गलत एक व्यक्तित्व गढ़ लेते हैं, जिसके कारण वह अपने माँ बापों की बात नहीं मानते। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि माँ बापों की बात जो है बच्चे माने? उसके लिए देखो, अपने व्यक्तित्व को अपने बच्चों के सामने तुम्हें ऐसा गढ़ना होगा कि बच्चे जो हैं तुम्हारे जैसा बनना चाहें और तुमसे वो प्रेरणा लें। यानी प्रेरणा का स्रोत बनो उनके, कि वो जो भी कुछ करें वो तुमसे प्रेरणा लेके करें। तो जब बच्चे के सामने ऐसा व्यक्तित्व तुम गढ़ दोगे, जो भी माँ बाप हैं, तो फिर बच्चा जो है अपने माँ बापों की बात सुनेगा और वो उनके ही दिशा निर्देश पे चलेगा। क्योंकि वह पहले जैसे कि अगर वो बात नहीं मानता तो वो व्यक्तित्व गलत गढ़ के रखते हैं। लेकिन अपने बच्चों को अगर अच्छा व्यक्तित्व अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत करोगे अपना, अच्छी चीज़ें, तो बच्चा उन अच्छी चीज़ों को सीखेगा और वो प्रेरणा लेगा वहाँ से। लेकिन जो बच्चे बिगड़ चुके हैं पहले से ही, अब वो क्या प्रेरणा लेंगे? वो तो प्रेरणा नहीं ले पाएंगे। हाँ, वो दिखावा ज़रूर करेंगे कि हाँ हम समझ गए हैं, मगर वो कुछ नहीं समझेंगे। वो अपने माँ बापों को तो ऐसा दिखा देंगे कि हाँ हम समझ चुके हैं, लेकिन वास्तव में हकीकत में वो नहीं समझे होते हैं मन से। क्योंकि मन को पढ़ने के जो है जादू तो किसी को आता नहीं है। बच्चा ऊपर से भौतिकी जगत में दिखा देगा कि हाँ हाँ, वाणी प्रकट कर देगा, बैखरी वाणी में बोल देगा कि हाँ मैं मान गया तुम्हारी बात, लेकिन मन से नहीं माना है। और मन को देखने का जादू किसी को आता नहीं है, चमत्कार किसी के पास में ऐसी विभूति नहीं है कि जो मन को पढ़ सके। तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चे नहीं सुधर पाते हैं, वो बच्चे भी सुधर जाते हैं। मगर वो जब सुधरते हैं जब वो मन से ही चाहेंगे सुधरना अपने आप, कोई और नहीं सुधार सकता। जब वो स्वयं ही खुद मन से चाहेंगे तभी वो सुधर सकते हैं। नहीं तो अगर वो चाहेंगे नहीं, वो ऊपर झूठ झूठ प्रकट करते रहेंगे और मन से कुछ और ही गढ़ते रहेंगे, तो फिर वैसे बच्चे कभी जीवन में सुधर नहीं पाते हैं। वह बच्चे जो हैं वैसे ही गढ़ जाते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। तो बच्चा जब ही सुधर सकता है जब बच्चा अपने मन से खुद सोचे इस बात को कि अब मुझे सुधरना है, या मेरे को कोई गंदी आदत हटानी है, अच्छी आदत लगानी है। तो बच्चा जब मन से सोचेगा तभी सुधर पाएगा। और बच्चा तुम्हारी बात माने उसके लिए तुम अपने आप को जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो बचपन से ही बच्चे के सामने अपने आप को इस तरीके से प्रस्तुत करो कि बच्चे जो हैं तुमसे सीखें, तुमसे प्रेरणा लें। कोई भी उनके संग में कोई ऐसी चीज़ें ना करें जो कि गलत चीज़ें होती हैं, बच्चों के सामने ना करें। गाली, लड़ाई झगड़ा, बच्चों को डांटना, गुस्सा करना, मारना पीटना, ये सब चीज़ें ना करें। क्योंकि इन सब चीज़ों को सुन के ही बच्चा जो है और ज़्यादा बिगड़ता है। क्योंकि आजकल के माँ बाप होते हैं, बहुत माँ बाप ऐसे होते हैं कि बच्चा अगर कोई छोटी सी गलती भी कर देगा तो बच्चे को गंदी गंदी गाली बकते हैं। और वो गालियाँ किसी और को नहीं बकते, वो स्वयं अपने आप को खुद को ही गाली बकते हैं। क्योंकि माँ बाप और कौन होते हैं? माँ बाप तो वही होते हैं, और माँ बाप को ही वो गाली बकते हैं, तो अपने आप को ही वो गाली बक रहे होते हैं। तो बच्चा तो ऐसा समझेगा, बच्चा तो थोड़ा भाई इतना समझदार नहीं है, बच्चा को लगेगा कि मुझे गाली बक रहे हैं ये, है ना? जबकि वो अपने आप को ही गाली बक रहे होते हैं। तो बच्चे को ऐसा लगता है, क्योंकि बच्चे में अहंकार होता आ गया है, उत्पन्न हो जाता है 2 साल की अवस्था के बाद में। तो बच्चा जो है अपने आप ही सोचता है कि ये मुझे बोल रहे हैं, तो बच्चा द्वेष कर लेता है, मन के अंदर थोड़ी नफरत सी पाल लेता है। बच्चा जो है मन के अंदर ऐसे ऐसे विचार सोचने लगता है कि मेरे पिता मर जाएं, मेरी माता मर जाए। लेकिन वास्तव में हकीकत में जो है ये बातें किसी को पता नहीं चलती हैं, क्योंकि ये बातें बच्चे को ही पता होती हैं, बच्चे के मन के अंदर ही होती हैं। क्योंकि मन का पढ़ने का जो है किसी के पास में विभूति नहीं है। किसी भी माँ बाप के पास कि अपने बच्चों का मन पढ़ ले, कहने वाले कह देंगे कि भाई नहीं नहीं, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, हमारा बच्चा अच्छा है। तो वो क्यों ऐसा कह रहे हैं?
हमारा बच्चा मान जाए, ऐसे कहेंगे कि हमारा बच्चा मान जाएगा, हमारे बच्चा। तो वह ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके आँखों के ऊपर प्रेम का चश्मा चढ़ा हुआ है, मोह का चश्मा चढ़ा हुआ है, अपने बच्चे से मोह में फंसे हुए हैं वो। तो वो जो मोह है उसकी वजह से, वो प्रेम है, प्यार है, उसकी वजह से वो अपने बच्चे के जो दोष जो भी होते हैं उनको छुपा देते हैं, और दोषों को छुपा के और बच्चे को अच्छा प्रस्तुत करने लगते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा ऐसा नहीं करेगा। तो बच्चे के सामने बच्चे को कभी ना मारें ना पीटें अगर वो गलती करता है तो। और बच्चे को बचपन से ही अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। ये नहीं है कि बच्चा जो है 10-12 साल का हो गया और 10-12 साल का होने के बाद में और फिर तुम उनको शिक्षा दोगे बच्चों को। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं सुधरेंगे, बच्चे सुधर जाते हैं, लेकिन कोशिश करो कि बचपन से ही अच्छी शिक्षा दी जाए। तो बचपन से ही अगर अच्छी तरीके से शिक्षा दोगे तो आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। लेकिन माँ बाप क्या करते हैं कि प्यार में, प्रेम में अपने बच्चे को बचपन में तो छूट देते हैं, और फिर वो धीरे धीरे उसी चीज़ को वो करता चला जाता है, इसी चीज़ को वो सही समझता चला जाता है, बच्चा हो जाता है बड़ा। और जब बच्चा बड़े होकर वो चीज़ें करता है तो फिर माँ बाप को गुस्सा आती है। जब बचपन में जब वो छोटा सा होता है तो उससे बोलते हैं कि गाली बको, मारो, ये करो, वो करो। अब बच्चा बचपन में मारता है या गाली बकता है तो उसकी तुतलाहट वाली आवाज़ सुन के बड़ा आनंद आता है। बच्चा मारता है तो दर्द तो, चोट तो लगती नहीं है, मगर हंसी बड़ी आती है, प्रेम झलकता है कि देखो देखो कैसे मार रहा है, देखो कैसे गाली बक रहा है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है और बड़े होने के बाद मारता है या गाली बकता है, तब फिर वो एकदम दुष्ट नज़र आता है, एकदम दुष्ट। तो बच्चे को तो बनाया किसने? माँ बाप ही बनाते हैं बच्चे को। तो बच्चे को बचपन से अच्छा बनाएंगे तो बच्चे के अंदर अच्छे गुण आएंगे। और बच्चे को तुम सोचो बड़ा होने के बाद में वो बन जाए, तो वो बन तो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर वो कब बनते हैं? जैसे कि पहले कहा था कि वो अंदर से खुद, अपने मन से, अपने अंदर से, तब जब वो खुद चाहेंगे कि हाँ हमें बदलना चाहिए, हमें सुधरना चाहिए, या हमें कोई आदत छोड़नी चाहिए, तभी वो हो सकता है, नहीं तो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो बच्चे आपकी बात माने, उसके लिए आप अपने बच्चे के सामने एक ऐसी प्रेरणा का स्रोत बनो उनके, कि बच्चे तुमको देख के सीखें, बच्चे तुम्हारे जैसा बनना चाहें, कि जैसे आप हो अच्छे तो वैसे ही अच्छा वो बनना चाहें। तो बच्चे के सामने ऐसे ही पेश आना चाहिए, एकदम तमीज़ से, अदब से। बच्चों के सामने बच्चों से इज्जत से बात करनी चाहिए।